फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तत्समक संबंध और प्रतिसंमित संबंध क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो पार्ट 6 में संक्रामक संबंध की परिभाषा को सीखा था, उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल सीखे थे और कुछ नोट पॉइंट सीखे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग तत्समक संबंध और प्रतिसंमित संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि तत्समक संबंध क्या होता है। तत्समक संबंध की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तत्समक संबंध किसी समुच्च ए पर कोई संबंध आई ए, यहाँ पे तत्समक संबंध को आई ए से प्रदर्शित किया गया है। जो भी ए पे तत्समक संबंध होगा उसको हम आई ए से प्रदर्शित करेंगे। तो किसी समुच्च ए पर कोई संबंध आई ए तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव आई ए द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध है। ए का प्रत्येक अवयव संबंध आई ए द्वारा केवल स्वयं से संबद्ध है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी डिफिनेशन और स्वतुल्य संबंध की डिफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये केवल वर्ड आ गया ना, केवल, वहाँ पे क्या था, स्वतुल्य संबंध में था कि किसी समुच्च ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबद्ध है या संबंधित है। और यहाँ पे क्या है, यदि ए का प्रत्येक अवयव संबंध आई ए के द्वारा केवल स्वयं से संबंधित है। मतलब ये है कि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए और अदर अवयवों से संबंधित ना हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्योंकि 5 एग्जाम्पल ऊपर बता चुके थे संक्रामक संबंध के लिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 है तो a पर परिभाषित संबंध आई ए इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 4,4 तत्समक संबंध है। रीजन क्या है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ए का प्रत्येक अवयव जो है वो स्वयं से संबंधित है। जैसे 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 4 4 से संबंधित है। और इसका कोई भी अवयव किसी अन्य या किसी दूसरे अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ये जो संबंध है वो तत्समक संबंध होगा। रीजन में मैंने वही लिखा है, ए का प्रत्येक अवयव आई ए द्वारा केवल स्वयं से संबंधित है। एक नोट पॉइंट देखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होता है। जैसे समुच्च ए पर a बराबर 1 2 3 a बराबर 1 2 3 पर परिभाषित संबंध r 1,1 2,2 3,3 1,3 और 2,3 स्वतुल्य तो है लेकिन तत्समक नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जो 1 है वो 3 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है। यहाँ पे दो ऐसे अवयव हैं जो दूसरे अवयवों से संबंधित हैं, इसलिए ये तत्समक संबंध नहीं है, लेकिन ये स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद में बात करते हैं, हम देखते हैं प्रतिसंमित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्च ए पर कोई संबंध आर प्रतिसंमित कहलाता है यदि a, b बिलोंग्स टू आर और b, a बिलोंग्स टू आर, तब a बराबर b होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर a, b r के अंदर है और उसका उल्टा भी b, a भी r के अंदर है, तो वो तभी होना चाहिए जब ये a और b दोनों कैसे हो, बराबर हों, अदरवाइज ना हो। a, b और उसका उल्टा b, a उसमें तभी होगा जब a b के बराबर हो, अर्थात कृमित युग्म का पहला और दूसरा अवयव बराबर होगा। और अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो ऐसा नहीं होगा, मतलब वो प्रतिसंमित फिर नहीं होगा। अगर a, b और b, a उस संबंध में है तो a बराबर b जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्च a बराबर 1 2 3 पर परिभाषित संबंध r 1,1 2,2 3,3 1,2 और 1,3 एक प्रतिसंमित संबंध है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रतिसंमित इसलिए है, देखो 1,2 यहाँ पे आया है, इसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है।
1,3 है, इसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे 1,1 अगर इसका उल्टा भी करेंगे तो 1,1 ही रहेगा। यहाँ पे a बराबर b की कंडीशन संतुष्ट होती है। इसमें भी 2,2 को उल्टा करेंगे 2,2 रहेगा, 3,3 को उल्टा करेंगे 3,3 रहेगा। यहाँ पे ये जो संबंध है वो एक प्रतिसम्मित संबंध है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। समुच्च a बराबर 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध r इक्वल टू 1,1, 2,2, 2,3, 3,2 एक प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रतिसम्मित संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2,3 ये आया है और इसका उल्टा भी आया है 3,2 और ये 2, 3 के बराबर नहीं है। जैसा कि डिफिनेशन में क्या कहा गया था कि अगर a, b r में है और उसका उल्टा भी r में है तो a b के बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है 2,3 r में है और 3,2 भी r में है, लेकिन 2 = 3 नहीं होता है, इसलिए ये प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। लेकिन यह सम्मित संबंध है, ये प्रतिसम्मित नहीं है लेकिन सम्मित है, क्योंकि सम्मित के लिए क्या होता है जितना भी r में किरमित युग्म है उनके उल्टे भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1,1 का उल्टा 1,1 रहेगा वो उसमें है, 2,2 का उल्टा करेंगे वो उसमें रहेगा वो भी है, 2,3 का उल्टा 3,2 रहेगा वो भी है। इसलिए ये सम्मित संबंध है लेकिन प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। रीजन में वही लिखा है कि 2,3 r में है और 3,2 r में है, लेकिन 2 बराबर 3 नहीं है, इसलिए ये प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि समुच्च a बराबर 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध r इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 2,3 ना तो प्रतिसम्मित है और ना ही सम्मित है। रीजन क्या जानेंगे। यहाँ पे देखो सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2,3 तो आया है लेकिन इसका उल्टा 3,2 इसमें नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है। और प्रतिसम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1,2 है और 1,2 का उल्टा भी प्रेजेंट है 2,1, लेकिन 1, 2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये संबंध प्रतिसम्मित नहीं है। रीजन में वही लिखा है 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,1 बिलोंग्स टू r, लेकिन 2 नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद में ये तो हो गया प्रतिसम्मित नहीं है उसके लिए कारण, और 2,3 बिलोंग्स टू r लेकिन 3,2 डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 समुच्च a बराबर 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध r 1,1, 2,2, 3,3 सम्मित भी है और प्रतिसम्मित भी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी किरमित युग्म हैं सबके उल्टे इस r में प्रेजेंट हैं, इसलिए सम्मित है। और प्रतिसम्मित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस तरह का अवयव नहीं है जो a, b और b, a टाइप का हो और a बराबर b ना हो। यहाँ पे अगर है भी तो उनके लिए a बराबर b है, दोनों ये इक्वल हैं, इसलिए ये प्रतिसम्मित भी है और सम्मित भी है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे ये सोचना गलत होगा कि जो संबंध सम्मित नहीं होते हैं वो प्रतिसम्मित होते हैं। ऐसा नहीं है, जो संबंध प्रतिसम्मित होगा वो सम्मित भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संबंध सम्मित भी ना हो और प्रतिसम्मित भी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई संबंध सम्मित हो प्रतिसम्मित ना हो, प्रतिसम्मित हो तो सम्मित ना हो। दोस्तों मैंने सारे एग्जाम्पल को बताया हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।